बेमेतरा के बीरनपुर में हुई हिंसा को लेकर आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। लंबे समय के बाद प्रदेश में बंद का इस तरह से व्यापक असर देखा गया, जब सरकारी, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप तक किसी मुद्दे को लेकर बंद रहे हैं। बंद के दौरान बेमेतरा और रायपुर में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में बंद शांतिपूर्ण ही रहा है। छत्तीसगढ़ में बंद की तस्वीरें बेमेतरा में भड़की हिंसा के बाद की प्रतिक्रिया है। बीरनपुर हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद किया, जिसे बीजेपी का पूरा समर्थन मिला। बेमेतरा से लेकर रायपुर, सरगुजा और बस्तर तक, बिलासपुर, रायगढ़, इधर दुर्ग से लेकर राजनांदगांव और डोंगरगढ़ तक सुबह से ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज के साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहे, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर में एक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हिंदू युवक की हत्या की गई चाकू से गोद करके, यह एकदम निंदनीय है। पूरा समस्त हिंदू समाज इस रोहिंग्या मुसलमानों के जो आतंक फैला के रखा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इसका पुरजोर विरोध करता है। इस कायराना हरकत का हिंदू समाज स्वयं पलटवार करेगा और इतना हम सब सक्षम है कि इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। रायपुर में जयस्तंभ चौक, फाफाडी, तेलीबांधा, भाटागांव चौक पर एक साथ चक्का जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाटागांव में 3 बसों में तोड़फोड़ भी की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। बंद के चलते रायपुर में ही करीब 400 पुलिस के जवान तैनात रहे। 400 पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तैनात है और सभी संवेदनशील इलाकों में एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग गाड़ियां दी गई है, जो लगातार उन क्षेत्रों में घूमकर पेट्रोलिंग करने का काम कर रही है। रायपुर में बस में तोड़फोड़ और बेमेतरा में आगजनी के साथ कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बंद करीब करीब शांतिपूर्ण रहा। लेकिन बेमेतरा में देर शाम और रात तक हालात बेकाबू होते रहे। हजारों की संख्या में लोग बीरनपुर के पास पहुंच गए और उनकी पुलिस के साथ झड़प होती रही। बीरनपुर में हुई घटना को लेकर भाजपा जहां प्रदर्शन और बंद में शामिल हुई, वहीं राज्यपाल से मुलाकात के दौरान पार्टी के नेताओं ने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। साथ ही ये कहा कि छत्तीसगढ़ में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक समाज के लोग डर फैला रहे हैं। उधर बीरनपुर में पीड़ित के परिजन से मिलने पहुंचे अरुण साव को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। ये सामूहिक नरसंहार की घटना है, मॉब लिंचिंग है। जितने लोग भी इस हत्या में शामिल हैं, सबकी गिरफ्तारी हो, अपराधियों को फांसी हो और भुवनेश्वर साहू के परिवार को ये सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इसमें सरकार की असफलता है। इधर बजरंग दल, वीएचपी और भाजपा के बंद को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने फेल बताते हुए कहा कि चुनावी साल में भाजपा अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता का सहारा लेकर भाजपा जाति और धर्म पर लड़ाने का काम करती है। वहीं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि उन्हें बेमेतरा में हुई घटना की जानकारी ही नहीं है। घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है ना कोई विजन। इस तरह से गांव में छोटे से विवाद हुआ है, उसको बड़ा बनाकर दिखाना ये कहाँ तक उचित है? कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता है तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ, रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा ये उचित नहीं है। बेमेतरा की हिंसा किसी भी रूप में किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अब इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जाहिर है हिंसा से भड़की ये आग तो बुझ जाएगी और गुस्से का ये उबाल भी कम हो जाएगा, लेकिन इसके बहाने जो सियासत सुलगनी शुरू हुई है वो शायद चुनाव तक नहीं बुझने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बीरनपुर घटना के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, ये भी आपने देखा। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। सौरभ, हमने तस्वीरें भी दिखाई, प्रतिक्रियाएं भी दिखाई और जो बयानबाजी हो रही है वो भी दर्शकों को सुनवाया, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अहम जो है वो ये जानना है कि इस वक्त बीरनपुर की स्थिति कैसी है। बिल्कुल, देखिए बीरनपुर में भी माहौल शांत है।
और इससे पहले कि हमने देखा कि 5 से 6 घंटे तक जो है भाजपा के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो साजा और बीरनपुर के बीच जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे और ये कोशिश हो रही थी कि जो मृतक के परिजन हैं उनसे बातचीत हो जाए। लेकिन जो प्रशासन है वो चाहती थी कि जो है एक एक करके बारी बारी से उनकी मुलाकात कराई जाए। और ये भी देखा गया है कि जब प्रशासन के ये मांग आई तो ये देखने को मिला कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हम जो है एक साथ मिलने जाएंगे। उसके बाद ये स्थिति और जो है अप्रिय बनी और कहीं ना कहीं बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि अब भी जो कांग्रेस की सरकार है वो संरक्षण दी है, इसके कारण ये घटना लगातार प्रदेश में घट रही है। और ये भी कहा है कि ये मुद्दा केवल आज और कल में नहीं थमने वाला है, ये आने वाले चुनाव तक भी जाएगा। और जब तक छत्तीसगढ़ की और जो भुवनेश्वर साहू है जिसकी हत्या हुई है उनके परिवार को न्याय दिलाने की बात भाजपा कर रहे हैं। और कल जो है फिर से एक प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शन हो सके। आज हमने देखा कि जो बीरनपुर गांव है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। लगभग 700 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात है, लगभग 1000-1200 की आबादी है और उसमें 700 पुलिस है। तो समझा जा सकता है कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वहां पर बरती गई है। और उसके अलावा आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी जो है सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। और जैसे आज हमने देखा कि छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था जिसका व्यापक असर कहा जा सकता है देखने को मिला है। हालांकि सौरभ, छत्तीसगढ़ बंद का एक व्यापक असर देखने को मिला और आज तो बीरनपुर में लगभग प्रदेश के हर जिले से लोग पहुंचे थे, वहां पर पूरा प्रदर्शन किया गया। तो इस वजह से पुलिस बल काफी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात की गई थी। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कल भी प्रदर्शन हो सकता है, तो क्या इस वक्त भी पुलिस बल वहां पर तैनात है और कल की भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर देख जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साजा से बीरनपुर की दूरी जो है लगभग 12 किलोमीटर है और वहां अभी यहां पर भी जो है आईजी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी है और लगभग 1000-1200 की संख्या में पुलिस बल तैनात है सभी जगह के मिलाकर। तो समझा जा सकता है कि अभी भी माहौल जो है उतना शांत नहीं हुआ है और बार बार शासन प्रशासन की ओर से कोशिश हो रही है कि माहौल को जल्द से जल्द शांत कराया जाए और लोगों की जो जनजीवन उसको सामान्य स्थिति में लाया जाए। और उसकी दूसरी ओर यह भी है कि जो भाजपा है वो राज्य सरकार से मांग कर रही है कि 1 करोड़ रुपए जो है मृतक के परिजनों को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से लखीमपुर में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जब लखीमपुर में घटना हुई थी तो 50 लाख रुपया छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा दिया गया था। तो अब यहां पर बीजेपी की मांग है कि 1 करोड़ रुपए जो है भुवनेश्वर साहू के परिजन को मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर न्याय तो मिलना ही चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना भी गलत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान यहां पर जरूर रखना चाहिए सौरभ कि न्याय की लड़ाई इतनी हिंसक ना हो जाए कि इस हिंसा में कुछ और लोग इसकी बलि चढ़ जाएं। ये इस बात का ख्याल रखना खास तौर पर बहुत जरूरी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बीरनपुर और बेमेतरा के तमाम दर्शकों से या आसपास के दर्शकों से भी हम यही अपील करते हैं कि आप न्याय की लड़ाई जरूर लड़िए लेकिन शांति के साथ।